मैं एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में एक जासूस के रूप में काम करता हूं। इस घटना को 8 साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन यह एक अपराधी की सबसे यादगार कहानी है जिसका मैंने कभी सामना किया है। उसका नाम चेज था और उसे लोगों पर क्रूर हमला करने के आरोप में पकड़ा गया था। अपनी शारीरिक हिंसा के अनगिनत कृत्यों के कारण वह कई बार जेल के अंदर और बाहर आया। इसीलिए जब मैंने उससे पूछा कि उसे लोगों को चोट पहुंचाने में आनंद क्यों आता है, तो उसकी प्रतिक्रिया वास्तव में परेशान करने वाली थी। अधिकारी, क्या तुमने कभी किसी को मारा है? वैसे मेरे लिए लोगों को मारना सबसे आनंददायक चीज है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन हैं। वे सभी मेरे प्रति अहंकारी रवैये से शुरुआत करते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं उन्हें मारता रहता हूं, अंततः वे मेरे सामने घुटने टेक देते हैं। कोई भी अपवाद नहीं है। यह सिर्फ इस बात की बात है कि वे कितने समय तक सहन कर सकते हैं। आखिरकार वे सभी मुझ पर हमला करने लगते हैं। यहां तक कि आप जैसा अधिकारी भी अगर हमें सड़क पर मिलें तो आप मेरे सामने घुटने टेक देंगे। लेकिन यह मेरे लिए बहुत मनोरंजक है कि कोई भी मेरे सामने घुटने टेक दे। यह किसी भी फिल्म या गेम से अधिक मनोरंजक है। उसने परेशान करने वाली खुशी भरी अभिव्यक्ति के साथ उन पलों को याद किया। जैसे ही उसने मुझे घूर कर देखा, उसकी नजर ऐसे महसूस हुई मानो वह मुझे ही देख रहा हो, और इसने मुझे बेहद असहज कर दिया। साहस के क्षण में मैंने उसे कॉलर से पकड़ लिया और अचानक उसकी आंखों में एक सिहरन पैदा करने वाली तीव्रता झलकने लगी। उसने मुझे ऐसे घूरा जैसे कि वह मुझे मारना चाहता हो और फुसफुसाया, तुम इसके लिए मरोगे। मुझे तीव्र भय की लहर महसूस हुई और मैंने सहजता से उसकी आंखों से अपनी नजरें हटा ली। किसी भी मामले में उन्हें 4 साल जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन वो 4 साल बीत जाने के बाद वह मुझे ढूंढता हुआ मेरे पास आया। किसी तरह उसे मेरे घर का पता चल गया और वह मेरे घर के प्रवेश द्वार पर खड़ा हो गया। वह एक उज्जवल मुस्कान के साथ मेरे पास आया और चिल्लाया, अधिकारी, मेरे सामने घुटने टेक दे। मैं स्तब्ध रह गया और मेरे भीतर गुस्सा उमड़ पड़ा, लेकिन साथ ही यह जानकारी थी कि वह किस प्रकार का मनोरोगी था। मुझ पर भय की भावना हावी हो गई। मुझे लग रहा था कि भावनात्मक टकराव केवल और अधिक परेशानी का कारण बनेगा, इसलिए मैंने यथासंभव शांत रहने की कोशिश की। क्या आप फिर से जेल जाना चाहते हैं? मैंने पूछ लिया। उसने हंसकर जवाब दिया, ये ठीक है, वह स्थान काफी रहने योग्य था। आप जानते हैं, अगर मैं तुम्हें अपने सामने घुटने टेकने के रोमांच का अनुभव कर सकूं तो मैं किसी भी समय वापस जाऊंगा। उसने ऐसी मुद्रा बना ली मानो वह मुझ पर मुक्का मारने ही वाला हो। मुझे लगा कि मेरे पैर तुरंत कमजोर हो गए हैं। सौभाग्य से उसी समय पड़ोसी जेम्स वहां से गुजरा और उसने मुझे नमस्कार किया। मैंने उससे मदद मांगी और चेज मुझ पर आखिरी बार चिल्लाकर जाने से पहले एक पल के लिए ठिठक गया। मैं अगली बार वापस आऊंगा और तब मैं निश्चित रूप से तुम्हें अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। मैं डर में डूब गया था। उस समय से मैं हर समय अपने साथ एक बंदूक रखता था, और कुछ दिनों बाद जब चेज मेरे घर के पास दिखाई दिया तो मैंने उस पर बंदूक तान दी। चौंक कर उसने मुझसे पूछा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, और एक बार फिर पीछे हट गया। तब से मैं लगातार अपने आसपास का निरीक्षण करता रहा, इस डर से कि कहीं वह प्रकट न हो जाए। कभी कभी मुझे उसकी दूर से मुझे देखते हुए झलक मिलती थी, लेकिन वह फिर कभी मेरे पास नहीं आया। तब से मैंने उसके बारे में कोई खबर नहीं सुनी है, लेकिन हो सकता है कि वह वहां दूसरों पर हमला कर रहा हो। हालांकि चेज, मुझे आशा है कि मुझे तुम्हें फिर कभी नहीं देखना पड़ेगा।